राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे रावण हुआ भगवान राम पर मेहरबान। खुद कराया था राम सीता का मिलन। सीता माता का हरण करने वाले लंका नरेश रावण को दुराचारी, दुष्ट और अधर्मी की संज्ञा दी गई है। लेकिन आज हम आपको ऐसा प्रसंग के बारे में बताएंगे जो रावण के संस्कारी और निष्ठावान होने का परिचय देगा। इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसी कृत रामचरितमानस में भी नहीं है, बल्कि महर्षि कम्मन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई इरामावतारम में किया गया है। जब भगवान राम को लंका पर विजय के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आसपास में कोई पुरोहित, पुजारी या फिर कोई आचार्य है तो ये यज्ञ आराम से संपन्न करवा सके। इस पर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ जंगल में, समुद्र तट पर पेड़ पौधे, वन जीवन के अलावा क्या मिलेगा। इस पर श्री राम बोले कि आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। यह मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। राम ने कहा कि ठीक है, आप बात करें और यज्ञ का निमंत्रण दे। श्री राम की आज्ञा पाकर जामवंत जी लंका पहुँचे, क्योंकि रावण ही वो व्यक्ति था जिसमें ये सारी खूबियाँ थी। जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं, तो वो काफी उत्सुक हो गए। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। उसने यह आदेश दिया कि महल तक आने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताने जा रहे थे। ऐसा ही हुआ और जामवंत जी रावण के पास पहुँचे। रावण ने जामवंत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें बैठने को कहा, आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का आशय पूछा। जामवंत जी ने बताया, मेरे यजमान को आपके विशेष कार्य सिद्ध के लिए यज्ञ करवाना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूँ। फिर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? तो जामवंत जी ने कहा कि वो अयोध्या के राजकुमार और महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और अपने एक बड़े काम के लिए शिव का विग्रह यानी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करवाना है। रावण ने पूछा कि यह एक बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है? जामवंत जी ने कहा कि हाँ, यही काम है। रावण ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ में आने की हामी भरी। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता दें। इस पर रावण बोले कि एक यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वह सभी सामान की व्यवस्था करे। तो आप चिंता ना करें, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिए कि वो स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाए। क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए रावण सीता के पास भी गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को बताया कि तुम्हारे पति श्री राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम इसे पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोले कि जो मेरे स्वामी के आचार्य है वो मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। उसके बाद रावण आचार्य के तौर पर देवी सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गए। फिर हनुमान को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेजा। पूजा में देरी होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता। फिर देवी सीता ने
विलंब किए बिना समुद्र तट पर अपने हाथ से ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसके ही स्थापना कर दी गई, जो कि आज भी भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी अपना शिवलिंग लेकर आ गए तो राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब भी हनुमान जी नहीं माने तो राम ने कहा, आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना वाला शिवलिंग यहाँ रख सकते हैं। लेकिन हनुमान जी उस शिवलिंग को नहीं हिला सके तो उनका वाला शिवलिंग भी वहीं पास में ही स्थापित कर दिया गया। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां पर स्थित है, जिसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना गया है। यज्ञ संपन्न होने के बाद राम और सीता के आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता हूँ, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। राम ने कहा कि आचार्य आप अपनी दक्षिणा बता दे ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहे। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरे यजमान मेरे सामने रहे। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में लेकर चला गया।